आज मैं आपको पोर्ट्रेट में अलग अलग तरह से लिप्स स्टडी कैसे की जाती है, लिप्स कैसे बनाए जाते हैं ये बताती हूँ। आप इसे देखिए और अब इसकी प्रैक्टिस करिए और लिप्स की बाह्य आकार को पहचानने का, उसकी लाइन को पकड़ने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले जैसे आँख में भी हमने एक ब्लॉक बनाया था, ऐसे ही लिप्स बनाने के लिए भी हम ब्लॉक बना लेते हैं। एक आयताकार ब्लॉक बना लेंगे। उसमें जो आकार लिप्स का हमें दिखाई दे रहा है, जिस साइड से आप बैठे हुए हैं उस साइड से जो आकार हमें लिप्स का दिखाई दे रहा है, वो आकार हमको, उसकी लाइन हमको पकड़नी है और उसके अनुसार हम उसको बनाएंगे। जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड को छोड़ते हुए हल्के हल्के हाथ से हमें उसकी शेडिंग भी करनी है। बहुत ही हल्के हाथ से हम लिप्स की शेडिंग करेंगे। लिप्स का जो ये ऊपर वाला भाग होता है, जो कि बाहर निकला हुआ उभरा हुआ होता है, जो भाग उभरा हुआ होता है, जैसे ये है और ये है, जो भाग उभरा हुआ होता है उस पर हमेशा लाइट चमकती है, तो हम इसे खाली छोड़ेंगे और इसके साइड में, इसके पास में जो है वो या तो लाइट और या फिर मिडिल टोन में या डार्क टोन में होगा। देखिए, ये साइड का फेस है, यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन डाली है, तो ये 3/4 और 1/4 का रेशो बता रहा है। ये 3/4 और ये 1/4 है। इसका मतलब जो पोर्ट्रेट है वो इस साइड से बैठ करके बनाया जा रहा है। जो हमारे लिप्स हैं वो इधर से बन रहे हैं। ये वाला हिस्सा हमें कम नज़र आ रहा है चेहरे का और ये वाला हिस्सा हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए ये वाला हिस्सा 3/4 है और ये 1/4 है। इसलिए इस तरफ जो है वो डार्क टोन ज़्यादा आएगी, यहाँ डार्क टोन आएगी, यहाँ पे मिडिल टोन आएगी और ये जो हिस्सा उभरा हुआ होता है होठों का वो हमेशा लाइट में आता है और अंदर हल्की सी टोन डार्क रहेगी। और यदि हमें दांत का कुछ पार्ट नज़र आ रहा है तो हम उसे भी दिखाएंगे। तो इस प्रकार बाह्य रेखा को पहचानेंगे, बाह्य रेखा बना करके और फिर होठ बनाना प्रारंभ करेंगे। ये देखिए, एक और मैं आपको बताती हूँ। साइड, बिल्कुल साइड का फेस यदि होगा तो होठ किस प्रकार से बनेगा। एक फिर से मैंने एक आयत बनाया है। जब भी हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हम इसे एक आयत में या वर्ग में बना देते हैं ताकि हमें उसके अंदर ही रहना पड़े, उसके बाहर हमारी लाइन ना निकले। साइड फेस में जो मिडिल लाइन होती है वो बिल्कुल लास्ट में होती है। ये बिल्कुल मिडिल लाइन बिल्कुल लास्ट में है, क्योंकि जो गाल के बाहर निकला हुआ हिस्सा है सिर्फ वही हमें बाहर दिखाई देगा। अदरवाइज़ जो होठ है वो पूरा होठ हमें इस ब्लॉक के अंदर, जो ब्लॉक हमने बनाया है उसके अंदर ही दिखाई देगा, क्योंकि हम एकदम साइड में बैठे हुए हैं। यदि एकदम साइड में बैठ के आप किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, किसी के होठ देखते हैं, आँख का भी ऐसा ही है कि आँख यदि बिल्कुल साइड में बैठ के बनाई जाती है तो उसकी जो मिडिल लाइन होती है वो बिल्कुल साइड में आ जाती है और इतना हिस्सा हमें बाहर नज़र आ रहा है, तो ये सिर्फ इतना हिस्सा ही हमें बाहर की तरफ दिखाई देगा। बाकी जो होठ का हिस्सा है वो सारा, अब जहाँ भी इसमें लाइट और मिडिल टोन आपको दिखाई दे रही है उसको डालने का प्रयास करिए और होठ की लाइंस को हल्के हाथ से चलाना होता है, क्योंकि होठ बहुत ही सॉफ्ट, सौम्य और खुशी को दर्शाता है। उसकी भाव उसकी लाइन से दर्शाए जाते हैं। इसलिए जब भी हम होठ बनाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और 3D इफ़ेक्ट डालने के लिए भी हमको इसमें थोड़ा सा शेडिंग उस तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से इसकी गोलाई जा रही है। जिस तरह से होठ की गोलाई जा रही है उस तरह से हमको इसकी शेडिंग भी करनी पड़ती है। और जहाँ पे टोन बहुत ही लाइट है, हम या तो उंगली की सहायता से या थोड़ा सा रुई लेकर के उसे फैला सकते हैं। तो ये टोन, ये देखिए, ये 3D इफेक्ट आया, ये अप हो गया है, ऊपर उभर के आ रहा है होठ। इसी तरह से यदि एक और बताती हूँ मैं, किसी का होठ ऊपर से बहुत मोटा होता है, ऊपर वाला होठ जो होता है वो मोटा होता है और जो
नीचे वाला होठ होता है पतला होता है। तो अलग अलग तरह की जिस तरह का होठ हो उस तरह की आपको लाइन पकड़नी है और लाइन बता रही है। यहाँ मैं कुछ आपको आउटलाइंस बना के बताती हूँ अलग अलग तरह के होठ की। जैसे एक ये है, यदि और साइड में होठ है तो देखिए ये इस तरह से भी बनता है। देखिए साइड का जो होठ था मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह का होता है। तो जिस तरह का वो है उसकी आपको आउटलाइन पकड़नी है और उस हिसाब से लाइन होठ को बना करके और फिर उसमें शेडिंग करनी है। एक ये है, एक बिल्कुल ऐसा जो कि रैपिड स्केच की तरह होता है, बिल्कुल आइडियल होता है इस तरह का होठ, जो कि एक ही लाइन में, एक बार में ही एक ही लाइन में बन जाता है। इसमें हम जिधर से लाइट आ रही है उस तरह का शेड हम इसमें डाल सकते हैं। शेड डालने के लिए आपको मालूम है कि हमारे पास में 6B, 4B और 2B की पेंसिल होना ज़रूरी है। और ये देखिए 8B, 6B और 2B की पेंसिल है। आउटलाइन बनाने के लिए 2B और 4B को काम में लेते हैं। कभी जब बहुत पतली लाइन बनानी होती तो हम 0 नंबर की पेंसिल भी इसमें यूज़ करते हैं। देखिए एक और स्टाइल, कई बार होठ बिल्कुल इस तरह के होते हैं जिसमें नीचे वाला होठ बहुत पतला होता है और ऊपर वाला होठ बहुत मोटा होता है। तो इस तरह का भी शेप होठ का होता है। और इस तरह के शेप में जनरली जो नीचे वाला होठ होता है वो दबा हुआ होता है और बहुत कम दिखाई देता है। नीचे वाला डार्क टोन में आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो होठ का उभरा हुआ हिस्सा है वो हमेशा लाइट टोन में बनता है। तो ये देखिए, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है होठ का, ये हमेशा लाइट टोन में बनेगा। और इसी प्रकार जब 3 डायमेंशन हम इसको दिखाएंगे तो ये जो हिस्सा होगा, ये वाला जो कि उभरा हुआ होगा और ये दबा हुआ हिस्सा होगा, तो यहाँ भी लाइट आएगी और ये डार्क टोन में चला जाएगा। इसी प्रकार एक और साइड फेस पे देखिए, साइड फेस पे एक और होठ दिखाती हूँ। देखिए इसमें हंसते हुए और ये दांत दिखाई दे रहे हैं। हमको कोशिश करनी है कि हम एक ही लाइन में, एक बार की लाइन में ही होठ को पूरा बनाएं, क्योंकि जब एक लाइन से बनाते हैं तभी उसमें गति और कोमलता आती है। और होठ जो है वो सबसे कोमल, सबसे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। इसलिए होठ को जब भी हम बनाते हैं तो बहुत ही हल्के हाथ से और बहुत ही सावधानी से बनाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए जिससे कि होठ बनाया जा सकते हैं। अब ये देखिए एक और मैं आपको बताती हूँ कि खुले हुए मुँह में कैसे बन सकता है। यदि आपका हंसता हुआ चेहरा, खुला हुआ मुँह बनाना है तो इस तरह से आउटलाइन बनाइए और अंदर इसमें जिस तरह से भी हमको दांत नज़र आ रहे हैं, दांत बनाएंगे। हंसता मुस्कुराता चेहरा और कोमल लाइन के साथ। और शेड वैसे ही होता है। देखिए शेड डालने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। हमेशा जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें लाइट, मिडिल और डार्क 3 शेड होते हैं। सपोज़ इस तरफ से लाइट आ रही है तो ये वाला जो हिस्सा होगा, पहला वाला, ये हमेशा डार्क टोन में आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और जो बीच वाला हिस्सा होगा उसमें से जो उभरा हुआ भाग होगा, वो उभरा हुआ भाग यदि हम छोड़ देंगे तो बाकी जो हिस्सा होगा वो भी डार्क टोन में आ जाएगा और उभरा हुआ भाग एकदम लाइट टोन में, जिसके लिए हमको शीट छोड़नी पड़ेगी। और ये जो भाग है इसको हम मिडिल और डार्क, जहाँ से भी हमको जैसा दिख रहा है वैसा हमको इसमें, यहाँ मैं केवल आपको आउटलाइंस बता रही हूँ। अभी आप आउटलाइंस बना करके अलग अलग तरह के होठों की प्रैक्टिस करिए।
और प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से होंठ की लाइन कितनी घुमानी है और कितनी चौड़ी रखनी है। इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए।